कि भारत सुपर पावर बन जाएगा एशियन ममालिक में से। तो मेरा ख्याल है फ़ायदेमंद ही है, बहुत ज़्यादा उनके लिए मैं समझता हूँ कि ऑयल रिफाइनरी से भी उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। कह रहा है, लेकिन हमें इस चीज़ पे कोई डिस्करेज फील नहीं करना चाहिए। मैं यही कहूँगी कि भारत दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। उनके एक जनरल बात है कि भारत जिस हिसाब से डेवलप कर रहा है, आईटी में देख लें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान दरवेश और आप देख रहे हैं रोड रिएक्शन। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑयल रिफाइनरी के हवाले से। भारत के शहर राजस्थान में बागमर के मुकाम पर भारत एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो लगाने जा रहे हैं। तकरीबन ये प्रोजेक्ट 4000 एकड़ पर फैला हुआ है और तकरीबन इसकी जो लागत है $10 बिलियन की है। तो आइए चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनसे पूछते हैं कि भारत की इस अचीवमेंट पर अपनी क्या राय देते हैं और भारत को इस प्रोजेक्ट से कितना फ़ायदा होगा। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? जुनैद। अच्छा जुनैद, मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, भारत राजस्थान में एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगाने जा रहा है तकरीबन 4000 एकड़ पे और तकरीबन ये 10 बिलियन का प्रोजेक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत पहले ही काफ़ी ग्रो कर रहा है हर सेक्टर में और दुनिया की सब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और बड़ी बड़ी जो कंपनीज है भारत में आके अपने प्लांट लगा रही हैं। जब भारत को ऑयल भी अपने मुल्क में मिल जाएगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उनको आप क्या लगता है कि कितना फ़ायदा होगा उनको? यार ये तो जाहिर सी बात है, कोई भी कंट्री अपने में किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है, चाहे वो अब हमारे पाकिस्तान में बेशक मेट्रो का भी प्रोजेक्ट है ना, तो वो बस वाला भी हमें फ़ायदा दे के जाता है। तो सिमिलरली अगर वो ऑयल रिफाइनरी से लिंक्ड है तो जाहिर सी बात है वो पूरी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। मैं यही कहूँगी कि भारत दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। उनके पास चंद एक चीज़ें हैं, मतलब जो उनकी इकॉनमी को डिस्टर्ब कर रही थी, उसमें एक ऑयल भी था, बट उन्होंने अगर ऑयल के लिए भी काम करना शुरू कर दिया तो ये भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ आपके पास नहीं होती और अगर आप उसको अपने पास ले आते हो तो उससे आपकी इकॉनमी को ही फ़ायदा होता है ना। तो इस लिहाज से वो हमसे, और मुझे यकीन है कि कुछ अरसे तक हम देखेंगे कि भारत सुपर पावर बन जाएगा एशियन ममालिक में से। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन ये भी है कि भारत, अगर मैं बात करूं भारत की इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को लेकर और उनकी प्रोडक्शन को लेकर, तो क्या लगता है कितना असर पड़ेगा उन पे और क्या उनकी कॉस्ट में कमी आएगी या नहीं आएगी? मुझे यही लगता है कि वो दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं और तरक्की करते जाएंगे, क्योंकि वो टाइम टू टाइम ना डेवलप कंट्रीज़ में शामिल होते जा रहे हैं। अभी चाहे वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ में हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, एक दिन का गैप, नथिंग मैटर, कोई चीज़ मैटर नहीं करती, पर हमारे साथ आज़ाद होने पे उसने हमें करके दिखाया। और कभी ये भी तो देखें कि वो हमसे कितने बेहतर जा रहे हैं। वो भी तो इंसान ही है ना, हमारी तरह इंसान है। उनके पास भी इसी तरह इकॉनमी, इसी तरह की हुकूमत है। उनके पास भी ये तो नहीं कि वो आबाओ अजदाद का ही सब कुछ था। उन्होंने भी तो सब कुछ स्टैंडर्ड किया ना, सब कुछ खड़ा किया। तो हम भी कर सकते, बट हम नहीं करते। तो वो दिन ब दिन अपनी चीज़ों को बेहतरीन करते जा रहे हैं। और एक उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि वो अपने इर्द गिर्द के लोग, मतलब जिस तरह उनके पास अगर कोई चीज़ लगाते हैं, ऑयल रिफाइनरी अगर उन्होंने सेट किया, तो वो सबसे पहले अपने लोगों को फैसिलिटेट करते हैं और देन फिर उसमें एक्सपोर्टर इम्पोर्टर की तरफ काम लेके आते हैं। जबकि हमारे ममालिक में ऐसा होता है, हम शुक्र करते हैं कोई चीज़ आ गई है, बस अपने पास रख लो, किसी तक ना जाए। देखें, भारत सबसे पहले एक हमारा हमसाया मुल्क है। हमारी सोच ये होती है कि हम सबसे पहले ना देखते हैं, हम अपने आप को कंपेयर करते हैं यूरोपियन कंट्रीज से। देखें, जब भी हमें कंपेयर करना चाहिए ना, हमें अपने हमसाया मुल्क के करना चाहिए, क्योंकि देखें वो हमारा हमसाया मुल्क है और हम लेवल पे मतलब आते हैं। तो इस लिहाज से वो मतलब उनके मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा, मैं समझता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है, हुकूमत पाकिस्तान, उनको भी ये चाहिए, लाइक आप डैम के इश्यूज़ ले लें, भारत आज कहाँ पे पहुँच गया। इसी तरह बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ऑयल रिफाइनरी से भी उन्हें बहुत फ़ायदा होगा और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी करना चाहिए, क्योंकि आज देख लें पेट्रोल की कीमत कहाँ जा रही हैं। लेकिन जो भी है, मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है और भारत को तो ऑब्वियस सी बात है, इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, मुझको भारत पहले ही मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी जो भारत जा रही है और जब उनको ऑयल भी इतना इजीली अवेलेबल होगा, तो क्या देखते हैं उनकी एक्सपोर्ट्स पर और उनकी मुल्क की तरक्की पर कितना असर पड़ेगा इसका? वैसे वो काफ़ी उसमें हमसे काफ़ी मतलब और सारी चीज़ों में भी, टेक्नोलॉजी में भी हमसे बढ़ कर है, लेकिन हमें इस चीज़ पे कोई डिस्करेज फील नहीं करना चाहिए। हमें अपने उसमें देखना चाहिए और हमें अपनी स्लोली एंड ग्रेजुअली इंशाल्लाह हम उनसे बेहतर हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपकी इंटेंशंस हों। फिज़ा, मेरा क्वेश्चन ये भी है कि दुनिया की हर बड़ी कंपनी भारत आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, तो क्या लगता है इस भारत की जो कमी पूरी होने जा रही है, उसके बाद मज़ीद कंपनियाँ भी भारत का रुख करेंगी? मुझे लगता है यकीन है कि हो जाना है ऐसे, क्योंकि मतलब नज़र आ रहा है ना, हम भी अगर दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए एक बात देखें ना, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया हर लिहाज से। इकॉनमी के लिहाज से वो थोड़ा सा आप समझ लें कि थोड़ा सा बेहतर नहीं थे, तो अगर वो ऑयल रिफाइनिंग की तरफ भी जा रहे हैं, जो चीज़ें उन्हें मतलब डिस्टर्ब करी थी वो उनको भी बेहतर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो तरक्की करेंगे। ऐसा क्या लगता है भारत किन स्टेप्स को फॉलो कर रहा है कि वो उतनी तरक्की की तरफ जा रहा है? आई थिंक सो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, उनका
पहला ये है कि उन्होंने अपनी आवाम को पढ़ाना है। एजुकेशन पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। उनकी यूथ एजुकेशन इस टाइम बहुत ज़्यादा कहते हैं एनर्जेटिक है और एजुकेशन के लिहाज से बहुत बेहतरीन है। पहली बात ये। दूसरा मुझे लगता है कि उनकी जो हुकूमत है ना वो ये देखती है कि यार महंगाई नहीं करनी। ये नहीं हो कि इशू को लेके बैठ जाओ, इसके इशू को लेकर बैठ जाओ। वो ये कहते हैं आपको छोड़ के वो एक बात करते हैं कि पहले अपने मुल्क को देखो। वो सुनी थी ना एक बात कि पहले अपने आप को देखो फिर दूसरे पे बात करो। तो वो उसमें है, वो अपने आप को बेहतरीन करते हैं। वो देखते हैं कि यार ये मुल्क अगर मुझे बुरा कह रहा है तो क्यों कह रहा है, मुझे इस चीज़ को कम करना है। तो वो उस चीज़ को कम कर रहे हैं कि जो चीज़ हम अगर उन पे उंगली उठा दे कि तुम मतलब आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उन्होंने उन चीज़ों को कवर करके हमें बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, हम कर सकते हैं। उन्होंने किया है और स्टेप्स में सबसे पहले वो एजुकेशन को, उसके अलावा जो उनकी जो कमियाँ है वो दिन ब दिन उसको ख़त्म करते जा रहे हैं और अपनी आवाम को फैसिलिटेट करते हैं और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब इंडिया एक जाहिर सी बात है, एक उस वहाँ पे एक टैग नहीं लगा हुआ टेररिज्म का, तो वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे सेफ़ है उनके लिए ये सारा मिल्स वगैरह लगाना, रिफाइनरीज वगैरह करना। उनके पास एसेट्स हैं, उनके लोग कंपैरेटिवली इतने, उनका अगर पर पर्सन अगर उनकी अर्निंग देखें, सैलरी देखें, वो पाकिस्तान से कंपैरेटिवली बेहतर है, तो वो किसी एक्सटेंट तक अफोर्ड कर सकते हैं, फिर अपना चीज़ें बनाएं और अपनी चीज़ें इस्तेमाल करें। और अगर जाहिर सी बात है अगर कोई बंदा रिफाइनरी कर रहा है उससे उनको एक रेवेन्यू भी जनरेट होएगा, उनकी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी। अगर एक्सेस में करेगा तो वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है, तो ओवरऑल उनकी इकोनॉमी में उसको बहुत फ़ायदेमंद हासिल है। जुनेद, जैसे आप जानते हैं भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, तो क्या कहते हैं कि उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं मज़ीद बढ़ेंगे, उनको कोई बूस्ट मिलेगा? और नहीं, जाहिर सी बात है, देखें जैसे ये ऑयल हो गया, ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान में। हम लोग अगर अपनी बुनियादी ज़रूरत अगर यहाँ से पूरी ना हो रहे हैं, हम लोग ईरान, इराक, फिर वहाँ मिडल ईस्ट से हम लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है मंगवाने की। तो मेरा ख्याल है ये बहुत फ़ायदेमंद है। इंपोर्ट्स में जो ज़रूरी होता है इंपोर्ट कम करना, एक्सपोर्ट बढ़ाना। ऑयल अगर अपना रिफ़ाइन करना शुरू कर देते हैं, उससे काफ़ी और चीज़ें भी 1 to 1 आइटम्स अगर फिर आप ऑयल से आप आगे पेट्रोल, डीजल सब चीज़ें बना सकते हो, तो फ़ायदा उनकी इंपोर्ट कम होएगी, एक्सपोर्ट अच्छी होएगी, इकॉनमी मजबूत होएगी, तो जाहिर सी बात है बैलेंस ऑफ पेमेंट मज़ीद पॉजिटिव में आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये फ़ायदेमंद ही है बहुत ज़्यादा उनके लिए, बड़ा प्रोजेक्ट है। जुनेद, ये 10 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है और तकरीबन 4000 एकड़ पे है, तो क्या कहेंगे इतने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में? जाहिर सी बात है जब एक मुल्क तरक्की कर रहा हो तो वो बड़े प्रोजेक्ट्स लगा सकता है। अभी तो मैं ये अगर हम इस तरह कंपेयर करें, अगर यूएस देखें तो वो यूएस 10 बिलियन कुछ नहीं हो तो 100 बिलियन का भी लगाता होएगा। तो जाहिर सी बात है अपनी हर मुल्क अपने देख के, खर्चे देख के कि हर चीज़ को मैनेज कर सकता है नहीं कर सकता, उस हिसाब से प्रोजेक्ट्स लगाता है, और कोई भी मुल्क लगाए उसमें उसकी अपनी ही बेहतरी होती है बाय द एंड ऑफ द डे। क्या करते हैं, पाकिस्तान में भी बड़ी ऑयल रिफाइनरी की ज़रूरत है? ये ज़रूरत हर मुल्क को होती है यार, अपनी इंपोर्ट्स कम करें, एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, बट एट दिस स्टेज आई डोंट थिंक सो दैट वी कैन अफोर्ड इट टू एनी एक्सटेंट, बिकॉज अब हमारे तो अपने खर्चे, हमारे रोज़गार, हम लोग बेरोज़गार लोग मर रहे हैं, उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा, हम वहाँ पे पैसे लगाना मेरे ख्याल ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जाहिर सी बात है जब एक बार मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो जाए फिर ये सारी रिफाइनरीज वगैरह, मिल्स वगैरह हम लगा सकते हैं। ज़्यादा मेरा क्वेश्चन ये भी है, भारत जो है सर मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, दुनिया की हर बड़ी कंपनी जो चाइना या जहाँ से भी है वो शिफ्ट होकर भारत में आ रही है, तो उनको मज़ीद बूस्ट मिलेगा उनके एक्सपोर्ट्स को और मज़ीद कंपनी आएंगी भारत में? हाँ, या मैं समझता हूँ बिल्कुल। देखें भारत जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है ना, ठीक है, हमारी एक्चुअली में सोच थोड़ी अलग है, लेकिन एक जनरल बात है कि भारत जिस हिसाब से डेवलप कर रहा है, आईटी में देख लें आप, लाइक डैम्स के हवाले से देख लें, हर तरह से वो पाकिस्तान से आगे एक जेन्युइन बात है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि हम कंपेयर करते हैं जी, देख लें कनाडा, यूरोप, अमेरिका वगैरह, तो हमें सबसे पहले तो अपना हमसाय मुल्क पे नज़र डालनी चाहिए, वो आज कहाँ जा रहा है और पाकिस्तान किस लेवल पे है। बाद में साहब के भारत में एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो लगाई जा रही है, जो तकरीबन 4000 एकड़ पर है और तकरीबन 10 बिलियन डॉलर का जो है ये प्रोजेक्ट है, तो क्या देख रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट लेके आप क्या रिएक्शन देंगे? वैसे पाकिस्तान में भी उससे बेहतर होनी चाहिए, और क्योंकि ऑयल प्राइसेस आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अभी एस्केलेट कर रहे हैं। इसमें चाहिए कि हमें अपने इंडिपेंडेंट हो जाएं, जो टैक्सेस एंड लेवीज़ हम पे आती हैं वहाँ, मतलब उसके क्रूड ऑयल को लेकर, मतलब उस पर रिफाइंड ऑयल लेने के लिए, तो जब हम सिर्फ क्रूड ऑयल लेंगे तो उसकी प्राइसेस डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द जो रिफाइंड ऑयल होगा। तो हम यहाँ पे अगर जब क्रूड ऑयल लाएंगे और यहीं पे रिफाइन करेंगे तो दैट विल बी अ मच ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी। अज़ैद, क्या लगता है भारत किन रूल्स को फॉलो कर रहा है कि वो उतना डेवलप हो रहा है? लाइक देखें, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी कंट्री की जो डेवलपिंग है ना, वो इंडिविजुअली तौर पर है, ठीक है, लेकिन ये है कि उनकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं
वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, और वो पाकिस्तान से एक जनून बात है, बहुत आगे चल रहा है। ठीक है, आईटी में देख लें आप, उसके अलावा डैम्स में देख लें, ऑयल रिफाइनरीज का जैसे बता रहे हैं आप, वो ऑयल रिफाइनरीज में इतना आगे जा रहा है। आप उनकी इकॉनमी देख लें, इकॉनमी में पाकिस्तान से बहुत आगे है। तो मतलब मैं समझता हूँ कि हर हिसाब से है, अब पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसको भी ये सोचना चाहिए, उनको भी ये मंसूबे लाने चाहिए। ये महंगाई थोड़ा बहुत चलो होता है कि इंसान को टैक्सेस वगैरह आप ले रहे हैं, लेकिन उसके कुछ आउटपुट हमें मिले। देखिए, एक गरीब बंदा है, उसकी रोज़ी रोटी पे भी टैक्स लग रहा है, तो एक अमीर बंदा है, उसकी एक गाड़ी ले लें, कितना टैक्स इकट्ठा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि कुछ तो आउटपुट होनी चाहिए ना। भारत के रास्ते में जो एक रुकावट थी ऑयल की शॉर्टेज वगैरह को लेके, वो इस आयरन फायर से दूर होने वाली है। डेफिनेटली देखिए, वो एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहा है, तो मैं समझता हूँ वाकई ही हो जाएगी। अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं तो आप जो है ना यू विल एक्सेल। अदरवाइज़ मतलब अब अगर आप सिर्फ उनको मतलब सिर्फ वो देख कर उस पे अपने आप को रिपेंट करेंगे कि नहीं यार ये तो सिर्फ वही प्रोग्रेस कर रहे हैं और हम तो पीछे रह गए हैं, तो हमें जो है ना उन चीज़ों से उनसे लर्न करना चाहिए और हमें अपनी चीज़ें डेवलप करनी चाहिए। मतलब ना कि हम सिर्फ उनको, हाँ उनसे ये है कि हम उनसे एक इनकरेजमेंट इस टर्म्स में ले सकते हैं कि अगर वो हमसे मतलब एक इम्बैलेंस ना हो जाए। देखिए, वो हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है, हमसे काफ़ी जो है ना उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, मैन पावर भी है, हर एक चीज़ है। लेकिन ये जो एक चीज़ हमने डेवलप की है, इसमें हमारे साइंसदानों ने, हमारी जो इंजीनियर्स ने, उसने काफ़ी मेहनत की है। अब इस चीज़ पे वो नहीं हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अब न्यूक्लियर पावर हैं, हम अब इस चीज़ को बड़ा इजीली हम उनके साथ इस चीज़ में कंपटीशन कर सकते हैं। तो इसी तरह जब वो चीज़ है, तो हमारे मुल्क में किसी चीज़ की टैलेंट की कमी नहीं है। हम अगर चाहें तो हम मतलब वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आपके पास मतलब अच्छे मैन पावर है, अच्छे लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, तो इंशाल्लाह जो है ना अगर आपकी नीयत सही है तो आप इंशाल्लाह ऑयल रिफाइनरीज़ क्या, इससे बड़ी बड़ी चीज़ें हम इंशाल्लाह अपने मुल्क में लगा सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने होस्ट अदनान दरवेश को दीजिए इजाज़त। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगे कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।